सामान्य विशेष पढ़ेंगे। सामान्य एवं विशेष क्या है? सामान्य और विशेष द्रव्यों में पाए जाने वाले गुण हैं। द्रव्यों में किसी भाव की वृद्धि करने वाले गुण को सामान्य कहते हैं। द्रव्यों में सबसे पहले सामान्य और विशेष द्रव्यों में पाए जाने वाले गुण हैं, और अब द्रव्यों में किसी भाव की वृद्धि करे उसको सामान्य कहते हैं, तथा किसी भाव का ह्रास करे उसे गुण विशेष कहा जाता है। इसका श्लोक है, चरक सूत्र में बोला गया है, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणम ह्रास हेतुर्विशेषश्च प्रवृत्तिर उभयश्च तु। सदा सभी भावों को वृद्धि करने वाला सामान्य कहलाता है तथा ह्रास या कमी करने वाला विशेष कहलाता है। इन दोनों की प्रवृत्ति से चिकित्सा की जाती है। जैसे किसी भाव की शरीर में कमी होने पर उसकी वृद्धि के लिए सामान्य द्रव्यों, समान गुणों या समान कर्मों की चिकित्सा की जाती है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, विटामिन डेफिशिएंसीज डिसऑर्डर्स आर ट्रीटेड बाय प्रोवाइडिंग विटामिन सप्लीमेंट एक्सटर्नली। ठीक है, इसी प्रकार किसी भाव की शरीर में अधिकता होने से उनके ह्रास के लिए द्रव्य विशेष, गुण विशेष या विशेष कर्म से चिकित्सा की जाती है। आगे देखेंगे, समान और विशेष तीन प्रकार के होते हैं। समान द्रव्य समान, गुण समान, कर्म समान। विशेष द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। द्रव्य समान एक ही प्रकार के द्रव्यों के बीच में पाई जाने वाली समानता को द्रव्य समान कहते हैं। मांस वृद्धि के लिए मांस खाने का निर्देश कहा गया है। अगर मांस का क्षय हुआ है और मांस की वृद्धि करना है तो उसके लिए मांस खाने का ही निर्देश दिया गया है। रक्त क्षय में रक्तपान का निर्देश दिया गया है। अगर रक्त क्षय हो गया है और तो उसके लिए रक्तपान के लिए निर्देश दिया गया। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न इज़ रिकमेंडेड इन सीवियर ब्लड लॉस और सीवियर एनीमिया। गुण समान गुणों के बीच पाई जाने वाली समानता को गुण समान कहते हैं। रक्त एवं लौह भस्म में एक ही प्रकार के गुण पाए जाते हैं, अतः लौह भस्म का सेवन करने से रक्त की वृद्धि होती है। मेधा और मेद्य पदार्थों में एक ही प्रकार के गुण पाए जाते हैं, अतः मेद्य औषधियाँ, ब्राह्मी, संघपुष्पी आदि से मेधा की वृद्धि होती है। शुक्र तथा दूध, घी में एक ही प्रकार के गुण होते हैं, अतः दूध, घी खाने से शुक्र की वृद्धि होती है। कर्म समान कर्म अर्थात शरीर पर द्रव्यों की होने वाली क्रिया शारीरिक भावों के समान हो उसे कर्म समान कहते हैं। उदाहरण, बात चंचल है अतः दौड़ने से बात की वृद्धि होती है। पित्त संताप युक्त है अतः धूप में परिभ्रमण करने से पित्त की वृद्धि होती है। कफ स्थिर है अतः सोने से कफ की वृद्धि होती है। मतलब जो हम काम करें, है ना, और जो शारीरिक भावों के समान हो उसे कर्म समान कहते हैं। विशेष भी तीन प्रकार के होते हैं, द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। तो द्रव्य विशेष देखते हैं। एक द्रव्य की अन्य द्रव्य में पाई जाने वाली विषमता या विपरीत धर्मता को द्रव्य विशेष कहते हैं। उदाहरण के लिए, मांस और अस्थि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। शरीर में मांस वृद्धि होने पर शंख, भस्म, मुक्ता, शुक्ति, कौड़ी आदि के रूप में अस्थि का सेवन करना चाहिए। वायु प्रधान मक्का विपरीत धर्मता के कारण पृथ्वी प्रधान मांस का ह्रास करता है। गुण विशेष गुणों के बीच में पाई जाने वाली विषमता या विरोधी होते हैं एक दूसरे के, है ना, या विपरीतता को गुण विशेष कहते हैं। उदाहरण, वायु रूक्ष, लघु, शीतल होती है तथा तैल स्निग्ध, गुरु और उष्ण होता है। अतः वात वृद्धि होने पर वात शमन के लिए तैल का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार पित्त वृद्धि में घी तथा कफ वृद्धि में मधु का प्रयोग किया जाता है। कर्म विशेष कर्मों के बीच में पाई जाने वाली असमानता या विरोधी प्रवृत्ति का विशेष कहते हैं। कफ स्थिर है अतः दौड़ने से कफ का शमन होता है। पित्त संताप युक्त है अतः शीतल उपवन में भ्रमण एवं शीतल पुष्पों के श्रृंगार से पित्त का शमन होता है। इसी प्रकार वायु चंचल होता है अतः सोने से बात का शमन होता है।
सामान्य विशेष के महत्व में आचार्य चरक जी कहते हैं कि सामान्यम एकत्वकरम विशेषस्तु पृथकत्व कृत तुल्यर्था ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्या। अर्थात सामान्य एक करने वाला अर्थात अंतर्भावित करने वाला तथा इसके विपरीत पृथक करने वाला होता है। सामान्य तुल्य गुण कर्मों का बोध कराता है तथा विशेष इसके विपरीत अर्थ का बोध कराता है। सामान्य विशेष से ही वृद्धि हास किया जाता है। आयुर्वेद का प्रयोजन आतुर के विकार का प्रशमन करना। विकार दोष धातु मल की विषमता से उत्पन्न होते हैं अर्थात इसकी वृद्धि अथवा हास से उत्पन्न होते हैं। यदि दोष धातु मल की वृद्धि हो जाए तो विशेष के अनुसार चिकित्सा की जाती है। यदि दोष धातु मल में किसी का भी हास हो जाए तो सामान्य सिद्धांत के अनुसार चिकित्सा की जाती है। सामान्य के उदाहरण द्रव्य सामान्य मांस क्षय में मांस खाना, रक्त क्षय में रक्तपान का निर्देश कहा गया है। गुण सामान्य में क्या है कि शुक्र क्षय में दूध घी का सेवन करना है और रक्त क्षय में लौह भस्म का सेवन करना है। मेधा क्षय में मेद औषधियों का सेवन करना है। कर्म सामान्य में क्या है, दौड़ने से बात वृद्धि हो रही है, धूप में भ्रमण से पित्त की वृद्धि हो रही है और सोने से कफ की वृद्धि हो रही है। विशेष के उदाहरण क्या है, द्रव्य विशेष मांस वृद्धि में अस्थि का सेवन, मांस वृद्धि में मक्का का सेवन। गुण विशेष उसका उदाहरण क्या है कि वात वृद्धि में तेल का सेवन, पित्त वृद्धि में घी का सेवन और कफ वृद्धि में मधु का सेवन। मधु क्या करता है, कफ का क्षरण करता है, कफ को बाहर निकालता है। पित्त वृद्धि में घी का सेवन, घी को वैसे भी त्रिदोष सामक माना गया है लेकिन मेन वो पित्त का शमन करता है और बात जो तेल है वो बात का शमन करता है ना। अब कर्म विशेष सोने से बात का शमन होता है ना। जब बात का शमन कैसे होता है, मतलब कफ वहाँ बढ़ रहा है। शीतल उपवन शीतल श्रृंगार से पित्त का शमन होता है ना। अगर हम धूप में भ्रमण कर लिए हैं और पित्त हमारा बढ़ गया है तो शीतल उपवन शीतल श्रृंगार से पित्त का शमन होता है। दौड़ने से कफ का शमन होता है ना। दौड़ने से क्या बढ़ रहा था, वात बढ़ रहा था, तो दौड़ने से कफ का शमन होता है।